पीएम मोदी का बिहार दौरा, बेतिया में कार्यक्रम, 8,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। बेतिया में पीएम मोदी की रैली, लालू परिवार पर किया सख्त प्रहार, कहा जंगल राज चलाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया भरोसा, विकसित बिहार बनाने की गारंटी दी। दे रहा हूं और रहुआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। आज लालू यादव के आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने छोटी उम्र में ही घर छोड़ा, पूरा देश मेरा परिवार। लालू यादव ने कहा था, पीएम मोदी का परिवार नहीं। बिहार के पहले बंगाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ, कई विकास कार्यों का उद्घाटन। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच में दौड़ेगी मेट्रो, हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में होगी पूरी। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो की कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारतला माझेरहाट खंड का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, गाजियाबाद की दुहाई से मोदी नगर तक दौड़ेगी नमो भारत। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ देश की पहली वाटर मेट्रो की सवारी, बच्चों से की बात। बंगाल के बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा नारी शक्ति से भारत विकसित होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरा देश कह रहा अब की बार 400 के पार। देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार संदेश खाली से आई 5 महिलाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं ने मोदी को बताई अपनी पीड़ा। पीएम ने कहा, गुनहगारों को बचा रही ममता सरकार। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर जाएंगे, विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, राज्य को देंगे सौगात। पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे को लेकर आईएसआई टूल किट लोगों को धमकाने में लगा, फोन करके लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहने की धमकी दी जा रही। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 7 विधायकों का निलंबन रद्द। 15 फरवरी को बजट सत्र के शुरुआती दिन एलजी के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने के आरोप में मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा सभी को निलंबित किया गया था। जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन में दी नई जिम्मेदारी, जेडीयू युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को और पूर्व विधायक रंजू गीता को। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से छिड़ी परिवारवाद की जंग जारी, बीजेपी ने मोदी परिवार को लेकर किया पोस्टर जारी। सोशल मीडिया एक्स पर जारी पोस्टर में बीजेपी ने दिया स्लोगन, लिखा, हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं अपने। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू होने को लेकर दिए बयान पर भी बीजेपी का कटाक्ष, सोशल मीडिया एक्स पर लालू प्रसाद यादव से जुड़ा वीडियो जारी। एक्स पर जारी वीडियो में बीजेपी ने लालू प्रसाद के हिंदू धर्म से जुड़े पुराने बयानों को दिखाया, विपक्षी गठबंधन के कई अन्य नेताओं पर साधा निशाना। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किया कटाक्ष, प्रधानमंत्री की तुलना ट्रेन के फेरी वाले से की। यूपी के रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा, कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए, रायबरेली पुकारे प्रियंका जी आइए। रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने पर प्रियंका गांधी की बढ़ी मांग, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं सोनिया गांधी। बंगाल की सीएम ममता का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। ईडी सीबीआई की छापेमारी पर बोली सीएम ममता, कहा हम तो सुनते हैं कि एजेंसीज कहती हैं कि बीजेपी ने बोला है टीएमसी के नेताओं को पकड़ो। सीएम ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा जो लोग बड़ी बड़ी बातें बंगाल को लेकर करते हैं, आप उत्तर प्रदेश होकर तो आइए। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की अर्जी पर फौरन सुनवाई करने से इनकार किया। ममता सरकार ने अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत बात है। ममता सरकार का आरोप, संदेश खाली केस में राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए व्यापक कदमों की पूरी तरह से की गई अनदेखी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई थी संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, शाहजहां के कई सहयोगी हो चुके गिरफ्तार।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी पर पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। पाक के कोर्ट क्षेत्र में सफाई पर रोक। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। कोची में नेवी में शामिल होगा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर का बेड़ा। INS गरुड़ पर समंदर की निगरानी करेगा MH-60 रोमियो। दुश्मन की हर गतिविधियों पर देगा खबर। साल 2025 तक भारतीय नौसेना को मिलेंगे 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। 2020 में अमेरिका से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की हुई थी डील। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में नए बेस INS जटायु की होगी तैनाती। नए नौसैनिक बेस पर होगी INS जटायु की कमिश्निंग। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु की तैनाती से द्वीपों पर नौसेना की परिचालन क्षमता कनेक्टिविटी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने बस स्टैंड का किया शिलान्यास। 55 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डा 2 सालों में बनकर होगा तैयार। खेलो इंडिया के एथलीट्स के लिए खुशखबरी आई है। अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। भुवनेश्वर में 8 साल के बच्चे को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। मरने के बाद अपने अंगदान देने से कई जिंदगियों के लिए सुभजीत साहू बना मसीहा। कश्मीर के 9 साल के बुरहान के लिए मसीहा बनी इंडियन आर्मी। सेना ने अपने खर्चे पर दिल्ली के RR हॉस्पिटल में करवाई सर्जरी। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण सौंदर्यीकरण देखरेख में 16 करोड़ 91 लाख रुपए का खर्च आएगा। MP के भिंड में CM मोहन यादव का दिखा अनोखा सलूक। सिर पर चांदी का मुकोटा, हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र लिए कृष्ण अवतार में नजर आए। भिंड के दौरे पर पहुंचे CM मोहन यादव का लोगों ने किया शानदार स्वागत। CM यादव के रोड शो का भी दिखा शानदार नजारा। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा की आज से हुई शुरुआत। राज्य के 25,51,000 छात्र परीक्षा में हो रहे शामिल। यूपी के CM योगी सैफई पहुंचे। 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। परीक्षा में पेपर लीक करवाने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार। STF ने नोएडा की सेक्टर 39 से प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया। कई अहम दस्तावेज मिले। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत मोडिश होम अप्लायंसेस की पहली रेंज का उद्घाटन किया। मोडिश जल्द ही भारत के अन्य शहरों में आएगी फ्रेंचाइजी के साथ। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को देवघर में जारी की गई पहली किस्त सर्टिफिकेट दिए। मालदा की बेटी ने किया कमाल। यहां पे ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में तीरंदाजी में स्वर्ण जीता। रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल चौपता में फंसे 30 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू। अत्यधिक बर्फबारी में फंस गए थे। चंबा में 5 दिनों से घर में कैद मरीज के लिए देवदूत बने गांव वाले। पीठ पर बैठाकर 15 लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सर्जरी को आसान बनाने के लिए 3 आधुनिक मशीनें लाई गई। मशीनों से रीढ़ और कूल्हे की सर्जरी आसान होगी। महाशिवरात्रि के लिए लखनऊ के प्राचीन मन कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा। रोशनी का किया जा रहा है इंतजाम। मंदिर में निभाई जाती है खास परंपरा। महादेव को अर्पित दुग्ध में भी थोड़ा दूध एक पात्र में इकट्ठा करके बनाई जाती है खीर। कटास राज की यात्रा के लिए हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था दुर्गियाना मंदिर से रवाना हुआ। 112 हिंदू तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में कटास राज की यात्रा के लिए मिला वीजा। देवघर स्टेशन से देवघर गोड्डा लोकल ट्रेन को सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। निशिकांत दुबे ने टिकट कटाकर किया सफर। राजस्थान सरकार की ओर से 7 शहरों को इको फ्रेंडली यातायात की सौगात। 500 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में होगा संचालन। बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बसों की खरीद पर 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। मिली मंजूरी। 365 आंगनबाड़ियों को आदर्श केंद्र बनाएगी राजस्थान सरकार। हर केंद्र पर खर्च होंगे 5 लाख। मुंबई के लोगों के लिए जलापूर्ति से जुड़ी राहत देने वाली खबर। BMC ने की मुंबई में 15% पानी कटौती वापस लेने का ऐलान। दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। LG विनय कुमार सक्सेना पहुंचे। दक्षिण कोरिया के कोरिया नेशनल डिप्लोमैटिक अकेडमी पहुंचे केंद्रीय मंत्री S जयशंकर। सभा को एड्रेस किया। आगरा के भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यूपी की राज्यपाल पहुंची। रायपुर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने की शिरकत। हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश हुए शामिल। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। शिव नवरात्र के 6वें दिन बाबा महाकाल को मनमहेश की तरह किया श्रृंगार। महाशिवरात्रि से पहले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि की रौनक। संगीत उत्सव के साथ शुरू हुआ महाशिवरात्रि। पुणे में भगवान
मस्कोबा यात्रा का गुलाल उड़ाकर किया गया समापन। दर्शन के लिए आए भक्त। अयोध्या में रामलला के दर्शन की लगातार बढ़ती जा रही भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। पेटीएम और आईआईएफएल फाइनेंस के बाद अब आरबीआई के निशाने पर जेएम फाइनेंशियल, आईपीओ फाइनेंसिंग और एनएसडी सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी मिलने के बाद शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई रोक। अमेरिका में ब्याज दरों में गिरावट के अनुमान के बीच सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोना 64,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 72,000 किलो के पार। एनडब्ल्यूएसओ के मुताबिक 2023 में देश में बेरोजगारी दर घटकर 3 साल की न्यूनतम स्तर पर लुढ़की। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बीते साल 3.1% रही बेरोजगारी। 2022 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट के बाद बीते साल की जोरदार वापसी। साल भर में बिटकॉइन के दाम में 200% का उछाल। जेफ बेजोस बने दुनिया में सबसे अमीर शख्स। एलन मस्क को पीछे छोड़ा। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। 2023 में कुल 17% बढ़ोतरी के मुकाबले महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन। बीते साल महिलाओं पर बकाया कुल लोन 30.95 लाख करोड़। डिजिटल मीडिया के दम पर तेजी से आगे बढ़ती जा रही मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में टीवी को पीछे छोड़ सकता है। 12 मार्च 2024 से बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को स्विगी खाना डिलीवर करेगा। फरवरी में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ में जनवरी के मुकाबले आई थोड़ी कमी। जनवरी के 61.8 के मुकाबले फरवरी में कमी दर्ज की गई। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान 88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया गया है। कोयला मंत्रालय ने दी जानकारी। इजरायल बंदियों की रिहाई पर हमास का दो टूक जवाब। गाजा में सीजफायर के बिना संभव नहीं रिहाई। गाजा नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हमास ने उठाया सवाल। कहा, स्थायी युद्ध विराम के बिना हमारे लोग असुरक्षित। गाजा में लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिकी समुद्री रास्तों के इस्तेमाल पर विचार। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। प्राइमरी चुनाव में ट्रंप को बड़ी सफलता। नॉर्थ कैलिफोर्निया रिपब्लिक में हासिल की जीत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बाइडेन का बड़ा दावा। बोले, 5 चुनावी सर्वेक्षणों में हुई उनकी जीत। तुर्की के अंकारा में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बा ने राष्ट्रपति अर्दोआन के साथ की मुलाकात। फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली क्रूरता नरसंहार को रोकने के तरीकों पर चर्चा। अरब स्टेट लीग है यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी को फंडिंग दोबारा शुरू करने का आह्वान। इजरायल पर यूएनआरडब्ल्यूए को बदनाम करने का आरोप। रमजान के पहले हफ्ते में मुस्लिम यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में समान संख्या में कर सकेंगे इबादत। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2 टॉप रूसी कमांडर्स के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दोनों पर 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 तक यूक्रेनी इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमले का आरोप। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फैशन वीक का आयोजन किया गया। मॉडल्स ने डिजाइनर कपड़े पहने। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर दर्शन के लिए तिरुमला मंदिर पहुंची। भगवान श्रीनिवास की पूजा। फिल्म क्रू का नया गाना रिलीज। गाने में दिखा करीना तब्बू, कृति सनन का शानदार अवतार। अनंत अंबानी प्री वेडिंग पार्टी में शाहरुख खान के मजाक पर विवाद। एक्टर ने स्टेज से रामचरण को इडली कहकर पुकारा। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया जामनगर का एक्सपीरियंस। बोले, महाआरती का वातावरण था अद्भुत। 1 तारा की तारीफ। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का ट्रेलर रिलीज। कई स्वतंत्रता सेनानी आए नजर।